नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि बीएसएफ से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, जो आपको आंसर की से रिलेटेड हो, चाहे फिर फिजिकल डेट को एक्सटेंड करने के हिसाब से हो और या फिर आपके सेकंड फेज के एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपके पूरे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी के पूरे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि आपका आरओ वाले जो भी हैं उनका जो डिक्टेशन का है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिक्टेशन वहाँ पर करवाया जाता है और डिक्टेशन के अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि सभी बताते हैं कि 0.5 मार्क्स की माइनस मार्किंग होने वाली है और 0.5 मार्क्स के अंदर आपके ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल आपकी जो पहले जो बंदे दे चुके हैं 2019 के अंदर डिक्टेशन दे चुके हैं उनसे बात करके मैंने पूरी चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो आप सभी अच्छे से देख लेना कि आपका कैसे डिक्टेशन के अंदर आपको क्या करना है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे अपनी इसमें बात करते हैं, सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं कि पहली बात है कि सेकंड फेज के एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि सेकंड फेज का एडमिट कार्ड आपका लास्ट मंडे को आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। जैसे मंडे को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे पहले क्या हुआ था कि जो पहले एग्जाम हुई थी 20 नवंबर वाली एग्जाम हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सबको बता दूं, उसका जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था तो उससे पहले भी बहुत सारी अफवाह चली थी कि वो चीज़ें एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी, वो होगा। तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम वगैरह में कोई भी इसमें जो आपका जो सेकंड फेज है इसका एडमिट कार्ड आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है तो मैं आप सबको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। इन्फॉर्म करने की बात यह है कि आप सबको पता तो वैसे भी चल जाएगा, एक दिन बाद में, एक दिन पहले। तो इन्फॉर्म करने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो आप सभी अपना जो सेंटर के अंदर अपनी जगह है वहाँ पे अगर किसी का सेंटर कहीं पे आ गया तो वहाँ पे अरेंज कर पाओगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और बाकी आपको पता तो चलना एक दिन बाद में या फिर दूसरे दिन आपको पता आराम से चल जाएगा। इसके रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं कि दूसरी चीज मैं आप सबको बता देता हूं कि आंसर की से रिलेटेड जो अपडेट है वो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ सकती है। आंसर की का मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम चांसेज है आंसर के आने के, बिल्कुल भी चांसेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ के जो नोटिफिकेशन के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया है कि नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि आंसर की जारी की जाएगी। लेकिन आंसर की आपके अब जारी करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 दिन बाद में आपके सेकेंड फेज के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और बहुत सारे बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बनने के बावजूद भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इसके अंदर आप सभी देख सकते हैं कि कितना बवाला हो सकता है। तो आप सभी अगर किसी ने वहां पे अभी तक भी मेल नहीं किया, क्योंकि 1000-2000 से ज्यादा अगर मेल हो जाते तो वहां पे आंसर की आपकी जारी कर दी जाती, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर रखा। अगर नोटिफिकेशन में अगर कोई भी मेंशन कर देता है तो उनको आंसर की या जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई हर बात को मानना पड़ता है। ये सब चीज़ें आप सबको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो आप सभी नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर साफ साफ उन्होंने लिख रखा है। जैसे अपन इसमें बात करें, तीसरी चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ कि फिजिकल डेट के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह होने वाले हैं। क्या फिजिकल डेट 16 जनवरी को जो फिजिकल डेट है वो 16 जनवरी से आपकी आगे बढ़ने वाली है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपकी जो फिजिकल डेट है वो कितनी है, 16 जनवरी को आपको फिजिकल डेट आपकी है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपकी फिजिकल डेट के बिल्कुल भी आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बीएसएफ से अभी जो वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे अभी मेरी बात हुई थी 1-2 दिन पहले। तो मैं आप सबको बता दूं, वहाँ पे जो ग्राउंड वगैरह हैं तो उनसे ग्राउंड वगैरह अच्छे से तैयार कर दिए गए हैं। ग्राउंड जो फिजिकल के लिए ग्राउंड था वो अच्छे से तैयार कर दिया गया, पूरी वहाँ पे आगे पूरी तैयारी है सेंटर के ऊपर। तो वो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पे सेंटर में आपकी तैयारी हो चुकी है फिजिकल वगैरह को करवाने को लेकर। तो आप सबकी 16 जनवरी को ही फिजिकल होगा, वो बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होने वाला। किसी के भी अगर भ्रम में आके अपनी तैयारी को अगर कम कर देंगे तो आप सबको फिजिकल में बाहर होना पड़ सकता है। एक तीसरी चीज़ मैं आप सबको एक ये और क्लियर कर देता हूँ कि आप सबकी जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड और जो आंसर की से रिलेटेड और तीसरी फिजिकल से रिलेटेड आपकी क्लियर हो गई है पूरी। जैसे अपन बात करें, जो मैंने कल आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, किस तरह से इंक्रीज हुई है उससे रिलेटेड आप अगर पूरा जानना चाहते हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पर आप सीधा जाके इसको देख सकते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें तो आपका कट ऑफ का मैं बता देता हूँ। अगर आप मेडिकल और फिजिकल के अंदर अगर आप अच्छे से क्लियर कर जाते हो तो आपको बीएसएफ में इस बार बाहर करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल अगर फिजिकल
ये दोनों चीज़ें अगर आप क्लियर कर देंगे तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस इतना ध्यान रखना, आपको मेडिकल और फिजिकल दोनों चीज़ें क्लियर करनी। क्योंकि पहले की बजाय पहले कितना बोला था कि 20 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, लेकिन अभी 10 गुने बच्चे ही पास किए गए हैं। और 10 गुनों के अंदर भी जो डिपार्टमेंटल वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, इनकी रिगार्डिंग मैंने बता दिया है कि बहुत मतलब कम कट ऑफ है, तो उनके बहुत कम बच्चे पास होने वाले हैं। क्योंकि कईयों का फिजिकल के अंदर क्लियर नहीं हो पाएगा, कईयों का मेडिकल के अंदर। जो डायरेक्ट एंट्री की जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी बच चुकी है, क्योंकि बीएसएफ ने साफ साफ बोल दिया था नोटिफिकेशन के अंदर ही कि वो पूरी वैकेंसी को भरवाई जाएंगी, पूरी वैकेंसी वो भरवाने वाले हैं। तो अगर आपके वो कैंडिडेट उनमें पास नहीं हो पाते हैं तो वो पूरी वैकेंसी बाद में भी जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू उनको भरी जाएंगी। जैसे अपन इसमें बात करें, तीसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डिक्टेशन से लेकर बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर डाउट है कि डिक्टेशन होगा कैसे। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप, अच्छी अच्छी छोटी छोटी मीनिंगें याद कर रहे हैं, अभी भी अगर आपके पास 6 से 7 दिन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं डिक्टेशन के लिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा मीनिंग आपकी नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो नॉर्मली अपने यूज में आती हैं वही मीनिंग से उसमें आने वाली हैं। कोई नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मैं आप सबको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई बोल रहा है कि बहुत हार्ड या बड़ी मीनिंगें आएंगी, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मन से निकाल दें। क्योंकि जो 2019 के अंदर जिनका डिक्टेशन हुआ था उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, तो उनसे अपन बात कर लेते हैं कि कैसे उनसे उन्होंने बताया कि डिक्टेशन किस तरह से होता है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आपके जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं डिक्टेशन टेस्ट से रिलेटेड कि डिक्टेशन टेस्ट कैसे होता है। पहले तो मैं आप सबको बता दूँ, जितने आपके फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन जिनका हो जाएगा, उन सब को क्या किया जाएगा, एक साथ में बैठाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एक जो बीएसएफ का जो ऑफिसर है, कोई भी आपका जो डिक्टेशन लेगा तो वो ऑफिसर आएगा वहाँ पे, अपने उसके पास में कुछ पैराग्राफ वगैरह होगा, उसके अंदर आपके कितने पे जैसे 50 से समथिंग इसके अंदर होने वाले हैं। तो उनके अंदर आप सबको वो क्वेश्चन वगैरह जो आपके जो मीनिंग वगैरह वो लिखवाएंगे। उसके अंदर आपका माइनस मार्किंग का मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर आपके मन में अगर ये डर है कि बड़ी मीनिंगें आएंगी, तो वो मैं आप सबको बता देता हूँ कि बिल्कुल भी बड़ी मीनिंगें नहीं आएंगी, जैसे नॉर्मल से आएंगी। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ कि जैसे अपन बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते थे, जैसे वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, जैसे अपन इसकी बात कर लेते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, जैसे आपने ये मीनिंग लिख दी, जैसे इसका अगर आपने एक पूरा वर्ड सही कर दिया तो आपका 1 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे अपॉन के आपने UPON लिख दिया, तो यानी अपॉन की मीनिंग आपने सही कर दी, तो आपका 1 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, गलत यानी माइनस मार्किंग आपकी कैसे होगी। जैसे आपने लिखा एप्पल, APPLE, एप्पल के अंदर आपने लिखा। जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि APLE, जैसे अब किसी ने ये जल्दी में ये मीनिंग लिख दी, तो APLE यानी यहाँ पे आपने एक वर्ड मिसिंग कर दिया, यानी P नहीं लिखा है। तो आप सबको बता देता हूँ कि जो P नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपका पूरा 0.5 मार्क्स आप यहाँ पे आपका कट जाएगा। जैसे 0.5 मार्क्स का मतलब है कि आपका आधा नंबर इसमें कट जाएगा, यानी तो 50 नंबर का जो डिक्टेशन टेस्ट है उसमें से आपका आधा नंबर आपका कट जाएगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि पूरे अगर आपके सही हैं तो 50 नंबर आपके 100% आने वाले। अगर 2 वर्ड आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर इसमें कट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिक्टेशन के रिगार्डिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो नॉर्मली आपके डिक्शनरी वगैरह में कहीं पे भी जो नॉर्मल मीनिंग है, ज़्यादा आपको जो डिफिकल्ट मीनिंग है अगर आपके याद नहीं हो रही है तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत जो पैराग्राफ रीडिंग वगैरह करते रहेंगे तो आराम से आप डिक्टेशन को निकाल के ले जाएंगे। अगर आपके अच्छे खासे नंबर इसमें बन जाएंगे, 40 से ऊपर अगर नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए कट ऑफ में भी आप बहुत अच्छा खासा आगे निकल जाएंगे। और मेडिकल वगैरह के अंदर आपके अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस बार बीएसएफ में अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में भी आया होगा। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी जो पूरी आपकी क्यूरी आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। तो आप सभी को अगर कोई और भी इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि SC/ST कैंडिडेट हैं, इनके चेस्ट वगैरह में कोई छूट है या फिर नहीं। तो मैं इनका क्लियर कर देता हूं कि इनके जो चेस्ट वगैरह में अलग से कोई छूट जो नोटिफिकेशन में तो अभी तक नहीं दी गई है। एज वगैरह में जरूर से रिलैक्सेशन है, और जो आपकी जो
मेरिट वगैरह में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, बाकी इसके अलावा कहीं पे भी कोई रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं है। तो आप सभी इसमें बिल्कुल भी भ्रम में ना रहिए, अपने चेस्ट वगैरह को क्लियर करें, अपने लॉन्ग जंप और हाई जंप को और अपने फिजिकल को तैयार रखें, क्योंकि इस बार जो मेडिकल और फिजिकल वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर देगा उसका जो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप सभी लिख के ले सकते हैं। अगर आपके 500 नंबर ऊपर बन रहे हैं, 500 नंबर अगर ऊपर बन रहे हैं, तो मैंने पहले भी जो कट ऑफ बताई थी उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और अभी भी मैं आपको साथ दावे के साथ ये साथ बोल सकता हूं कि आप सब आराम से इसमें क्लियर कर जाएंगे। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि जैसे और भी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है, सेकंड फेज का एडमिट कार्ड जैसे आता है तो आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।